नमस्कार दोस्तों, सोलर एनर्जी फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्टन कंपनी के एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में। इनके दो मॉडल आते हैं 12 और 24 और 24 और 48 वोल्ट के साथ में। और 12-24 का आता है 30 एम्पियर का, और जो 24 और 48 वोल्ट का आता है वो 50 एम्पियर का। तो इन पे आपको कौन से में कितने पैनल लगाने पड़ते हैं या आप कितने पैनल तक इनमें लगा सकते हैं, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और इनके दूसरे फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं, और साथ ही इनके प्राइस के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इनके पहले ही मॉडल के बारे में बात करते हैं। 12 और 24 वोल्ट का जो मॉडल है और ये 30 एम्पियर के साथ में आता है। जो इसकी मैक्स पैनल वोल्टेज रेटिंग है वो है 45 वोल्ट की, यानी कि आप सोलर पैनल से 45 वोल्ट तक की सप्लाई इस सोलर चार्ज कंट्रोलर को दे सकते हैं सिंगल बैटरी के इन्वर्टर के ऊपर। तो आप एक 24 वोल्ट का पैनल भी अगर इसके ऊपर लगाएंगे तो भी ये आपकी उससे 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकता है। और अगर 24 वोल्ट का सिस्टम है तो ये 85 वोल्ट तक की इनपुट सप्लाई को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे आप 24 और 36 वोल्ट के पैनल का भी इस्तेमाल इसके ऊपर कर सकते हैं। और अगर आपका सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है तो आप 500 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं। और अगर आपका डबल बैटरी का इन्वर्टर है तो आप 1 किलो वोल्ट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो यह जो एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर है उसके लिए सही रहेगा, जो सिंगल बैटरी पर 500 वोल्ट तक के पैनल लगाना चाहता है और डबल बैटरी पर 1 किलो वोल्ट तक के सोलर पैनल लगाना चाहता है। और इसी के साथ आपको इसमें कुछ प्रोटेक्शन भी मिलती है, जैसे कि रिवर्स बैटरी, रिवर्स पैनल प्रोटेक्शन, रिवर्स करंट फ्लो टू पैनल, यानी कि बैटरी से और वापस जो पैनल में सप्लाई जाती है उसकी प्रोटेक्शन मिलती है। और हाई वोल्टेज की प्रोटेक्शन मिलती है और थर्मल प्रोटेक्शन मिलती है। साथ में आपको इसके अंदर एमसीबी भी मिलती है, जो कि बहुत सारे एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर में आपको देखने को नहीं मिलेगी। और यह आपके पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी भी होती है। वैसे तो आजकल इन्वर्टर के अंदर ही आपको एमसीबी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर के अंदर भी एमसीबी मिल रही है। तो प्राइस की बात करें तो ये आपको मिलेगा लगभग 4,500 रुपये में। तो मेरे हिसाब से सबसे सस्ता मार्केट में आपको यही सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलेगा, जो कि एमपीपीटी है, और इतने रुपए में आपको मिल सकता है। इससे पहले मैंने एक स्कैम कंपनी का एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीदा था, और वो भी इसी कैपेसिटी का था, और प्राइस भी यही 4500 रुपये थी। अब स्कैम कंपनी बंद हो चुकी है, लेकिन हालांकि उसके जो प्रोडक्ट है वो आपको अभी भी ऑनलाइन मिल सकते हैं। और अब बात करते हैं इनके नेक्स्ट मॉडल की, जो कि 24 और 48 वोल्ट के सिस्टम पर काम करता है और 50 एम्पियर रेटिंग के साथ में आता है। तो अगर आपका डबल बैटरी का इन्वर्टर है तो आप इस सोलर चार्ज कंट्रोलर की मदद से 1500 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं। और अगर आपका 4 बैटरियों का सिस्टम है तो आप इसकी मदद से 3 किलो वोल्ट तक के सोलर पैनल अपने सिस्टम पर लगा सकते हैं। और प्राइस की बात करें तो ये आपको मिलेगा लगभग 11 से 12,000 रुपये में। अगर आप लोकल मार्केट में इनका प्राइस पता करेंगे तो वहाँ पे आपको ये सस्ते भी मिल सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन जो मैंने प्राइस बताया आपको उसी में ये मिलेंगे। और इसमें आपको वही प्रोटेक्शन मिलती है जो पहले वाले में मिलती थी, जैसे कि बैटरी रिवर्स हो गया, और पैनल से हाई वोल्टेज हो गया, और करंट बैटरी से वापस पैनल में जाता है तो उसकी प्रोटेक्शन हो गई, और एमसीबी इसके अंदर मिलती है। तो ये इन दोनों की स्पेसिफिकेशन थी। अब बात करते हैं इनकी कॉम्पिटिटर की, जो कि है आशा पावर कंपनी के अंदर नियोन सीरीज का जो 60 मॉडल है, 60 एम्पियर का है। इनमें आपको 50 एम्पियर का मिल रहा है, वहाँ पे आपको 60 एम्पियर का मिल रहा है। तो वहाँ पे जो 60 एम्पियर का मिल रहा है, तो इसका मतलब आप 4 बैटरियों वाले सिस्टम के ऊपर 3200 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ 3 किलो वोल्ट के लगा सकते थे, उसकी मदद से 3200 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं, जो कि आपको 200 वोल्ट का फ़ायदा हो ही रहा है। लेकिन उसकी प्राइस वो इससे 1000 रुपये ज़्यादा है। और उस सोलर चार्ज कंट्रोलर का ये फ़ायदा है कि वो 12 वोल्ट से लेकर 48 वोल्ट तक की रेंज पे काम करता है। मान लीजिए अगर आपका अभी 12 वोल्ट का सिस्टम है, बाद में आप सोच रहे हैं कि हम डबल बैटरी का, ट्रिपल का या 4 बैटरियों वाला ले सकते हैं, तो अभी आपको, अगर आप अभी स्मार्टन कंपनी वाला खरीद लेते हैं 4500 रुपये वाला, तो बाद में अगर आपका सिस्टम 4 बैटरियों का हो जाता है तो उस समय आपको वो जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो काम नहीं आएगा। ऐसी कंडीशन में आपको वो बेचना पड़ेगा और आपको नया लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप खरीदते हैं आशा पावर कंपनी वाला, तो ये 12 से 48 वोल्ट के सिस्टम को सपोर्ट करता है। आपको एक बार ही पैसे लगाने हैं, फिर आपका चाहे सिस्टम 48 वोल्ट तक आप बढ़ाएं, तब भी आपका यही सोलर चार्ज कंट्रोलर और पैनल काम में आ जाएंगे। यहाँ पे आपकी एक ही बार इन्वेस्टमेंट है अगर आपका सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है तो। लेकिन अगर आपका डबल बैटरी का इन्वर्टर है तो आपके पास में चॉइस है स्मार्टन की, तब आप 24 और 48 वोल्ट वाला जो मॉडल है 50 एम्पियर के साथ में वो खरीद सकते हैं। और अगर आपका बजट है थोड़ा सा और ज़्यादा, तो आप 3000 रुपये एक्स्ट्रा लगाकर
इनका आशा पावर कंपनी का नियोन सीरीज का ही 80 एम्पियर का जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो खरीद सकते हैं, जिसके ऊपर आप एक बैटरी के सिस्टम पर वही 1 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं और 4 बैटरियों वाले के ऊपर आप 4 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं। तो अगर आपका प्लान बाद में ज़्यादा पैनल लगाने का है तो जो नियोन 80 है वो बिल्कुल बेस्ट रहेगा। स्मार्टन वाले से सिर्फ आप 500 वोट के लगा सकते हैं, हालांकि प्राइस कम है उसकी, लेकिन अगर आप फ्यूचर के बारे में सोच के चलते हैं कि बाद में हमें और बैटरियां लगानी पड़ सकती है या और बड़ा सिस्टम लगाना का पड़ सकता है, तो आप नियोन 80 ले सकते हैं। यह टोटली आपके बजट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीदेंगे। जो मैंने ये सोलर चार्ज कंट्रोलर बताएं ये बिल्कुल सही है, बेस्ट है अपनी जगह पर और अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं, तो इनमें से कोई भी आप खरीद सकते हैं। तो अगर इसके अलावा किसी और कंपनी के सोलर चार्ज कंट्रोलर या सोलर इन्वर्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।